तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ वन पंच मैन चैप्टर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन की न्यू चैप्टर 195 के बारे में, जिसमें यार वी फाइनली सी ब्लास्ट एंड साइटामा फेस टू फेस इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। और यार इसी चैप्टर में एक और मेगा सुपर विलन का भी रिवील कर दिया जाता है वन पंच मैन के लिए, जिसकी फाइट हम फ्यूचर में साइटामा के साथ देखेंगे। एंड भाई गारो वर्सेस साइटामा की फाइट के बाद अब यही वो फाइट होगी जो बंदे देखना चाहेंगे, क्योंकि बीच में तो भाई कोई भी ऐसे फाइट नहीं हुई थी एक्सेप्ट आई थिंक ताकुसुमा की वाली फाइट। तो यार ये चैप्टर होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। लेकिन उससे पहले यार ऑफ कोर्स अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। एंड मेरा एक और चैनल है फॉरएवर प्रिंस, उस पर भी यार 1000 सब्सक्राइबर कर दो भाई, अब करे दो अब। और अब बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम स्पीडो साउंड सोनिक, जो कि यहाँ पर पिछली फाइट के बाद अपने सिर पे आइस बैग लगा रहा होता है। एंड देन यहाँ पर वो कहता है कि देखो तुम दोनों बहुत ही घटिया निंजास हो एंड अब तुम्हारे छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ बाहर निकल कर आ जाओ। देन यहाँ पर यार वही दोनों निंजास जो कि पिछले चैप्टर में थे वो यहाँ पर बाहर निकल कर आते हैं। एंड देन यहाँ पर वो कहते हैं कि वाओ सोनिक, मान गए तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, बट अब यहाँ पर हमने अपने प्लान को चेंज कर लिया है। अब हम 1 by 1 नहीं बल्कि तुम दोनों को साथ में मार देंगे, मतलब स्पीडो साउंड सोनिक को एंड फ्लासिफ्लास को साथ में ही मार देंगे। तभी यहाँ पर यार उन दोनों के पीछे कोई उनको अटैक करता है एंड उनको बेहोश कर देता है। एंड देन यहाँ पर हमको 3 न्यू निंजास दिखाए जाते हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि जोकर्स, मैंने तुम दोनों को फ्लासिफ्लास पे नज़र रखने को कहा था, ना कि उसको मारने की ट्राई करने को कहा था। जिसके बाद वो निंजास अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि हाय सोनिक फ्रॉम दी 44th क्लास, मैं 43rd क्लास से हूँ, वॉलेंट फोर्स। और जो उसके साथ में निंजा होता है उसका नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डेविस्टेशन। एंड देन यहाँ पर एक और निंजा निकलता है एंड वो होता है फ्रॉम 37th क्लास और वो होता है दी रम्बलिंग थंडर। और देन यहाँ पर यार हमको पता चलता है कि जो निंजा विलेज था सोनिक एंड फ्लासिफ्लास का, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस थी एंड उन सब क्लासेस में अलग अलग टाइप के निंजास रहते थे, लाइक स्टडी करते थे, जिनकी अपनी यूनिक एबिलिटीज़ होती थी। कोई बिल्कुल पागल थे तो कोई फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ करते थे, कोई इलेक्ट्रिक तो कोई आग। और इसी तरह एबिलिटीज पे सबको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रखा था। जिसके बाद ये दोनों निंजास जो कि यहाँ पर नीचे लगे रहते हैं बाकी निंजास के, ये कहते हैं कि तुम हमको ब्लेम कर रहे हो रोक जाने के लिए ऑन फ्लासिफ्लास, बट क्या तुम्हें ये चीज़ हैप्पी करती है टू फॉर्म अ ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ नंबर्स, अपने रैंकिंग पे एक ऐसा ग्रुप बनाना जो अपने आप को सुपीरियर समझता है। जिसके बाद ये दोनों निंजास कहते हैं कि क्या तुम हमारे ग्रुप को डिसरिस्पेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो। एंड देन यहाँ पर यार हमको आवाज़ आती है चिल्लाने की एंड आई थिंक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों निंजास की मौत हो जाती है, बाकी निंजास इसको मार देते हैं। तो अब यहाँ पर ये निंजास अपना प्लान बताते हैं कि वाई दे फॉर्म दिस ग्रुप। तो यहाँ पर एक कहते हैं कि जब से हमारा स्नोवी विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था तब से हम बिहाइंड द बार्स बिहाइंड क्लोज डोर्स एक प्लान बना रहे थे, और अब उस प्लान का टाइम आ चुका है। वो बंदा फाइनली जाग चुका है और अब ये दुनिया बदल जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर सोनिक सरप्राइज फेस देकर कहता है कि हिम। देन यहाँ पर हमको ये वाला पैनल दिखाया जाता है भाई, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला बंदा होता है। एंड देन यहाँ पर वो निंजास कहते हैं कि द फाउंडिंग निंजा, वो मैन जो कि निंजास की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल निंजा था, जो कि 15 साल पहले हुई फाइट में ब्लास्ट के साथ कोमा में चला गया था, लेकिन अब वो बंदा दोबारा आ चुका है, वो जाग चुका है। फर्स्ट हम फ्लासिफ्लास को मारेंगे क्योंकि वो एक ट्रेटर है, एंड देन हम ब्लास्ट को पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि हमको अपोज कर पाए और हम इस दुनिया को रूल करेंगे। और हाँ स्पीडो साउंड सोनिक, तुम भी इस प्लान का पार्ट हो गए। कल तुम्हें फ्लासिफ्लास को उसकी लोकेशन से बाहर बुलाना होगा। एंड हाँ डोंट वरी, तुम उसको अकेले नहीं मारोगे बल्कि हम भी उधर होंगे उसको मारने के लिए। और अगर तुमको लंबा जीना है तो तुम्हें ये प्लान फॉलो करना होगा। जिसके बाद यार ये निंजास यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है फ्रॉम देम टू ब्लास्ट और साइटामा भाई, जिसका हम बहुत देरी से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि ब्लास्ट एंड फ्लासिफ्लास और साइटामा ये सब एक ऑब्जर्वेटरी में होते हैं और यहाँ पर भाई मॉन्स्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये मॉन्स्टर्स बन कहाँ से रहे हैं और ये ह्यूमंस मॉन्स्टर में क्यों तब्दील हो रहे हैं।
जिसके बाद यहाँ पर भाई मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाती है एंड देन यहाँ पर साइडामा उन दो मॉन्स्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है एंड वो होते हैं भाई मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स में से। जिसके बाद यहाँ पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और यहाँ पर उनकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है एंड यहाँ पर वो इस एक्सपेरिमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को रोका जाता है और उनका बुरा हाल हो जाता है और ये देखकर भाई मोनाको बहुत ही डर जाता है कि यार वो ह्यूमन नहीं है तो प्लीज उस पर ये एक्सपेरिमेंट मत करना क्योंकि वो पहले से मॉन्स्टर ही पैदा हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा पूछता है कि वैसे तुम मॉन्स्टर पैदा कैसे हुए। देन यहाँ पर मोनाको कहता है कि वेल मैं गैरो के बॉडी का एक पार्ट था लेकिन देन मैं पता नहीं कैसे उसकी बॉडी से निकल आया एंड नाउ आई हैव माई ओन सेल्फ आइडेंटिटी। जिसके बाद यहाँ पर एक टेडी बियर मॉन्स्टर खुद चलकर यहाँ पर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने आ जाता है और ये देखकर सब बहुत शौक हो जाते हैं। देन यहाँ पर वो कहता है कि मैं बहुत ही डरा हुआ था कि डोजो में जो बच्चे थे वो मुझे देखने वाले थे लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को मॉन्स्टर बना दिया और अब देयर इज नो वे कि मैं उनको इस तरह देख सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया जाता है और यहाँ पर उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती है। उसके बाद यार हमको यहाँ पर ये पता लगता है जिसपे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है थ्योरीज में कि यार यहाँ पर ना गॉड ये सब करवा रहा है। गॉड ही ह्यूमंस के मेंटल स्टेट को यूज़ करके उनको मॉन्स्टर बना देता है और यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो जाती है इन मांगा 2 जहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि वेल मेरे ख्याल से लोगों का साइकोलॉजिकल स्टेट ही की है उनके मॉन्स्टरिफिकेशन में। सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इज डन यहाँ पर फ्लैश ब्लास्ट से कहता है कि वेल ब्लास्ट अब हमको एक जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे गॉड के बारे में बात करने और मुझे पता है कि तुम में और गॉड में कोई ना कोई कनेक्शन तो है और क्या तुम गॉड और निंजा विलेज के बारे में भी जानते हो। और यार इसी के बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। लाइक पता नहीं यार ये बहुत ही एक छोटा चैप्टर था फॉर सम रीज़न बट बढ़िया चैप्टर था यार। ये जो भी बोलो यार मुराटा बहुत मिल्किंग करता है इन सब चीज़ों के लाइक ब्लास्ट एंड साइडामा की जो हाइप बनी थी पिछले चैप्टर के बाद वो अभी भी बरकरार है एंड अभी भी 3-4 चैप्टर लगेंगे क्या पता बात होने में उनके बीच में। तो यार यही था ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आई यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। ये मैं इन वीडियो को बहुत जल्दी बनाता हूँ, जैसे चैप्टर आते हैं मैं बना देता हूँ। तो यार और हाँ अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। और हाँ यार जाने से पहले अगर आपको चैप्टर खुद रीड करने हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। और हाँ अब गुड बाय।